रात की हवा में हल्की सी ठंडक थी। लाहौर के पुराने मोहल्ले की गलियों में खामोशी छाई हुई थी। बस कभी कभार कोई कुत्ता भौंकता या किसी खिड़की के पट हल्की हवा से बजते। उसी मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, आयशा। आयशा एक आम मगर खूबसूरत लड़की थी। नीली आंखें, लंबे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। वो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मगर ज्यादातर वक्त घर पर अकेली गुजारती। माता पिता इस्लामाबाद में रहते थे। वो कहती थी, अकेलापन बुरा नहीं होता, बस अगर तुम्हारे पास ख्वाब हो तो। मगर उसे क्या पता था कि कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। एक रात बारिश हो रही थी। छत पर बारिश के कतरों की टप टप आवाज आ रही थी। आयशा ने चाय का कप हाथ में पकड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश में सब कुछ धुंधला सा था। अचानक एक बिजली चमकी और घर के अंदर की रोशनी बंद हो गई। अंधेरा छा गया। बस एक मोमबत्ती थी जिसकी लौ हल्के हल्के लरज रही थी। आयशा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, काश कोई होता जो मेरा साथ देता, बस बात करने के लिए ही सही। उसी लम्हे मोमबत्ती की लौ तेज हो गई और किसी ने बहुत आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की, मैं हूं। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका जो कमरे के अंदर घूमकर खिड़की से बाहर चला गया। उस रात आयशा सोई तो एक ख्वाब देखा। एक सुनसान बाग था, चांदनी फैली हुई थी। सामने सफेद लिबास पहने एक लड़का खड़ा था। चेहरा वाज़े नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती आंखें। वो बोला, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी तन्हाई सुनी थी आयशा। आयशा ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हाफिज, तुम्हारा हमसफर। अगले दिन जब वो जागी तो उसके तकिए पर एक सफेद फूल रखा था। घर में कोई नहीं आया था, मगर फूल ताजा था, खुशबूदार। अब आयशा के दिन बदलने लगे। जब वो कुछ चाहती, वो चीज किसी ना किसी तरह पूरी हो जाती। एक दिन उसने कहा, काश आज मेरी पसंदीदा चॉकलेट मिल जाए। और जब वो दरवाजा खोलती है तो वही चॉकलेट वहां रखी होती है। वो हैरान भी थी, मगर दिल के अंदर एक अनजानी खुशी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, ख्याल रख रहा हो। आयशा अक्सर हल्की आवाज में बात करती, क्या तुम वाकई हो? और उसके बाद हवा में हल्की सी सरगोशी सुनाई देती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब वो जिन सिर्फ उसके ख्वाबों में नहीं आता था, बल्कि आईने के अक्स, पर्दे के हिलने या रात की खामोशी में उसकी मौजूदगी महसूस होती। वक्त गुजरा, आयशा की मोहब्बत बढ़ती गई। वो उस जिन से बातें करती, हंसती, दिल के राज बताती। उसके दोस्त कहते, आयशा तुम बदल गई हो, तुम अकेली क्यों रहने लगी हो? वो मुस्कुराकर कहती, मेरे पास कोई है जो तुमसे बेहतर समझता है मुझे। मगर अब वो जिन बदलने लगा था। जब भी कोई लड़का आयशा से बात करता, अजीब वाकयात होने लगते। एक बार उसका फोन अपने आप बंद हो गया, दूसरी बार उसका दोस्त जैन सीढ़ियों से गिर गया, और फिर एक रात जिन ने खुद कहा, आयशा तुम किसी और के लिए नहीं हो, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब उसकी जिंदगी अजाब बन गई। नींद उड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया। जब वो सोती तो किसी के छूने का एहसास होता। जब अकेली होती, कोई उसके कानों में फूंक मारता। घर में चीजें अपने आप हिलती। घर के आईनों में कभी कभी धुंधले अक्स दिखाई देते। एक रात वो रो पड़ी, बस करो प्लीज, मैं थक गई हूं। लेकिन जवाब आया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। आयशा आखिरकार एक मशहूर आमिल बाबा के पास गई। बाबा जी पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में सुकून मगर गहरी थकान। उन्होंने आयशा को देखा और कहा, तुम पर साया नहीं, इश्क है, मगर ये इश्क शैतानी है। आयशा ने रोते हुए कहा, बाबा मैंने तो सिर्फ दुआ मांगी थी कि कोई मेरा ख्याल रखे। बाबा जी ने आह भरी, जिन हमेशा तन्हा दिलों में घर करते हैं बेटी, उनकी मोहब्बत कभी नेमत नहीं होती, जंजीर बन जाती है। बाबा जी ने तावीज दिया और कहा, रात को ये पढ़ना, चिराग जलाना और पीछे मत देखना, अगर आवाज आए तो भी मत सुनना। वो रात लाहौर की तारीख की सबसे तूफानी रात थी। बारिश, गरज, बिजली, सब कुछ।
आयशा ने बाबा जी का कहा माना, चिराग जलाया, कुरान खोला, आयतें पढ़ने लगी, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। चिराग बुझ गया, कमरा लरसने लगा। जिन की आवाज गूंजी, मैंने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। आयशा ने चीख कर कहा, अल्लाह मेरी मदद कर। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली, जिन ने खौफनाक चीख मारी, धुआं फैला और वो गायब हो गया। आयशा जमीन पर गिर गई, बेहोश। सुबह जब मोहल्ले वाले आए तो दरवाजा अपने आप खुला। कमरे में आयशा लेटी थी, चेहरे पर अजीब सुकून, हाथ में वही जला हुआ तावीज और मोमबत्ती की राख। लेकिन जब उन्होंने आईने की तरफ देखा तो धुंधले अक्स में एक परछाई थी, वही चमकती आंखें, वही सफेद लिबास, और आईने के अंदर से एक मध्यम सरगोशी आई, मैं तो कहाँ गया था, मैं तो यहीं हूं। कहानी खत्म हो गई, मगर शायद आयशा की मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई।